हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज निजाम। वेलकम बैक टू ट्रेड विद यूट्यूब चैनल। आज एक ही स्टॉक की बात करूंगा जिसमें थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि पोटेंशियल है। और केएससी का बस थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा आप लोगों को, जो हमने पहले डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था अगर केएससी को जाना है ऊपर तो इसको ये हेड एंड शोल्डर्स के पैटर्न को निगेट करना होगा। हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न जो भी टेक्निकल्स को थोड़ा जानते हैं वो ये होता है कि हेड एंड शोल्डर्स का अगर वीकली टाइम फ्रेम पे पैटर्न देखें या वैसे कोई भी पैटर्न देखें हेड एंड शोल्डर्स का, वो ये होता है कि एक हेड बना होता है और साइड पे एक शोल्डर वन होता है और एक शोल्डर टू होता है। जिस तरह ये शोल्डर वन है, ये शोल्डर टू है और ये हेड है। अब शोल्डर जो टू है ना, उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो टकरा के नीचे चला जाए ऑलमोस्ट विद द सेम हाइट जिस तरह के जितना शोल्डर वन बना था। और फिर जब ये अपनी नेक लाइन को तोड़ता है, मतलब ये इसकी नेक लाइन है और इसको क्रॉस करता है, फिर हम कहते हैं बेरिश हो गया। ठीक है। बट केसी 100 में हमने लास्ट वीडियो में जो मैंने बनाई थी उसमें डिस्कस किया था कि अगर इसके हेड एंड शोल्डर्स के पैटर्न को निगेट करना है तो इसको 170,000 के पॉइंट से रिजेक्शन लेनी चाहिए, जो कि इसने वीकली टाइम फ्रेम पे नहीं ली। और होपफुली अभी 10 मिनट में मार्केट बंद भी होने वाली है और ये इसके ऊपर ही क्लोजिंग देगा। दिस मीन्स के वी आर अगेन इन अ बुलिश फेज इन केसी 100। इसके बाद थोड़ी बहुत रिजेक्शन बेशक आपको देखने को मिले, बट अभी हम कन्विक्शन से कह सकते हैं कि थोड़ा सा आपका केसी 100 अच्छा दोबारा प्ले आउट होना स्टार्ट हो गया विद गुड वॉल्यूम्स। अब चूंकि अब हमें पता लग गया केसी 100 बुलिश है, तो एक स्टॉक को मैं डिस्कस करना चाहूँगा जो कि अभी अपनी टेक्निकल वैल्यूएशन से नीचे मिल रहा है। वो है आपका एच कार। अच्छा, इसको मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? इसको एक तो इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि उसमें जो टेक्निकल टर्म्स में अगर देखें तो डाइवर्जेंस बनी हुई है। अब डाइवर्जेंस बनी हुई है और इसके बाद अगर थोड़ा सा और टेक्निकली जाएं, जो हमारा जिन्होंने कोर्स लेते हैं उनको पता होगा कि हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, इंटरनल चेंज ऑफ करेक्टर के बारे में। और इंटरनल यहाँ पे आपको इंटरनल चेंज ऑफ करेक्टर भी मिल चुका है। अब ये इंटरनल चौक मिला है और उसके बाद आप इसमें एंट्री प्लान आउट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं अभी दोबारा लेके जाता हूँ इस बात पे, लेकिन उससे पहले एक स्ट्रक्चरल बिहेवियर इसका दिखाता हूँ आपको। अच्छा, अब इसमें जो स्ट्रक्चरल बिहेवियर चल रहा था ना, अगर आप देखें तो कुछ इस तरह का चल रहा था कि इसमें काइंड ऑफ एक पीनेट बना हुआ था। पीनेट कहते हैं कि एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन के अंदर एक स्टॉक कंसोलिडेट करता है, उसको कहते हैं पीनेट बन जाना। अब जो पीनेट बनता है उसके बाद मार्केट की कन्विक्शन ये कोई भी नहीं होती, वो दोनों साइड पे गिर सकता है, पीनेट किसी भी साइड पे टूट सकता है। अब इस केस में पीनट टूटा डाउन साइड पे। अब लेकिन यहाँ पर देखें, अगर आप यहाँ पर भी एक काइंड ऑफ पीनट बना था, लेकिन ये पीनट ब्रेक हुआ अपसाइड की तरफ पे। अब जहां पे भी पीनट की मूव आती है, कंसिडर ये किया जाता है वो पहली मूव फेक होती है। अब जिस तरह ये एक पीनट था, इसके बाद एक इसकी जो मूव नीचे की तरफ आई वो फेक मूव थी और फिर दोबारा ओरिजिनल मूव ऊपर की तरफ आई। ये पीनट ब्रेक हुआ ऊपर की तरफ, ऊपर वाली मूव फेक थी और दोबारा नीचे गिर गया। अब ये पीनट ब्रेक हुआ है, इसकी साइकोलॉजिकली देखें तो ये पीनट ब्रेक हुआ है, इसका मतलब ये फेक मूव आया नीचे की तरफ। और अब जो आ रहा है वो एक्चुअल मूव होगा, मतलब कि बुलिश साइड पे अब एक्चुअल मूव होगा, राइट। अब एक और चीज इसकी नोट करते हैं। पीनट जितना गिरता है वो अपनी सप्लाई के हिसाब से गिरता है। अगर हम इसकी सप्लाई को मैयर करें, अब सप्लाई किस तरह मैयर होते हैं, जिस तरह के जितना पीनट की विड्थ होती है ना, तकरीबन उतनी ही ये सप्लाई तक गिरता है। अगर यहाँ से आप गिरावट इसकी देखें तो तकरीबन इसने उतनी ही सप्लाई तक गिरा है और वहीं से रिवर्सल जोन इसने अपना बनाया है, विच इज़ आल्सो अ वेरी गुड पॉइंट। ठीक है, इसको थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड कर लें, आपको यहाँ पे आरबीएस का जोन भी मिलेगा और फेयर वैल्यू गैप का जोन भी मिलेगा। इसको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, ये जो गैप बना हुआ है। तो इन एट दिस पॉइंट जो आपका एच कार है ना, ये काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पे टेक्निकली आपको मिल रहा है। अब इसमें हम क्या करते हैं इस सिचुएशन में हम करते हैं कि लेट्स से कि कुछ भी हो सकता है मार्केट में, मार्केट इज़ वेरी वॉलाटाइल। हम क्या करते हैं, जो भी इसका जो इतनी नीचे तक सप्लाई है उसके मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट ये बनता है, वहाँ तक एक रेंज बनाते हैं और वहाँ तक के इसके टारगेट्स लेते हैं। अगर इसको पीछे की तरफ थोड़ा सा एक्सटेंड भी करें ना, तो आपको ये रेजिस्टेंस जोन भी दिख रहा है, सपोर्ट जोन भी दिख रहा है, जो कि बाद में रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर सकता है। सो अगर करंट मार्केट प्राइस से मैं इसके टारगेट्स को मैयर करने की कोशिश करूँ ना, करंट मार्केट प्राइस से, तो दीज आर समवेयर अराउंड 22%। ठीक है। अब इसमें हमें एंट्री कैसे लेनी है? अब एंट्री के लिए सिंपल एंट्री मॉडल है। अगर आपको ये स्टॉक आने वाले
कुछ दिनों में 177 से 185 के दरमियान मिलता है, हम इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। ऑब्वियसली स्टॉप लॉस के बगैर काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो स्टॉप लॉस आपका होगा 147 का, 147.2 का, और का टारगेट आप ले रहे हैं अगेन 1 टू तकरीबन 1 to 5 RR का, 1 to 1.5 RR का। तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 229 से 230 तक का होना चाहिए। एंट्री पॉइंट आपका 180 से 181 182 के दरमियान होना चाहिए। एसएल आपका 147 होना चाहिए। और ये एक टेक्निकली लैंग्वेज में एक अच्छी पोजीशन बनती है कि एक स्टॉक इस तरह परफॉर्म कर रहा है, ऊपर से बुलिश डाइवर्जेंस भी है, वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक स्पाइक है, और ओवर सोल्ड जोन भी था। तो एच कार एक अच्छी पोजीशन में दिख रहा है। जो भी रिस्क लेना चाहता है इसमें अपने बलबूते पे, ना आपके पैसे से मुझे कोई फ़ायदा होगा, ना आपके नुकसान से मुझे कोई नुकसान होगा। मेरा टेक्निकल एनालिसिस ये कहता है इसको जाना चाहिए ऊपर। तो जो भी इसमें रिस्क लेना चाहता है वो अपने बेसिस पे, अपने रिस्क एपेटाइट की बेस पे इस पे रिस्क ले सकता है। एंड ऑलवेज डाइवर्सिफाई योर रिस्क, ठीक है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर इस तरह का पार्ट 2 पार्ट 3 मेरे पास और बहुत बहुत सारे स्टॉक हैं वो भी चाहिए तो कमेंट्स में बताएं। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उतने ज़्यादा स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करूंगा। और ये सिर्फ एक ट्रेलर है, इस तरह के बहुत सारे स्टॉक मैं अपनी प्रीमियम कम्युनिटी में भी शेयर करता हूँ। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।